यहाँ पर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने NA 122 से मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट गिरा दी है। ख्वाजा साद रफीक के करीबी साथी मुदस्सिर अब्बास पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन सहोत्रा ने मुदस्सिर अब्बास को पार्टी में शामिल कराने में अहम किरदार अदा किया है। जी हाँ, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पकड़ रहा है। हर पार्टी दूसरी पार्टियों के करीबी साथियों को तोड़ने में कामयाब हो रही है। कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, तो कोई पीपल्स पार्टी छोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रुख इख्तियार कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के गढ़ लाहौर में शगाफ डाल दिया है। नून लीग जितना मर्जी वोट खरीदने की नाकाम कोशिश कर ले, जीत बिलावल भुट्टो का मुकद्दर बन चुकी है, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि इस वक्त जो लाहौर से बिलावल भुट्टो की जीत है वो कंफर्म हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से जो मर्जी कर ले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को लेके हल्का NA 127 को लेके बहुत सीरियस नजर भी आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने अहम रहनुमा हैं NA 127 में कैंपेन करते भी नजर आते हैं। दिन रात कैंपेन की जा रही है। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले से डोर टू डोर मुहिम भी जारी है। तमाम जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर हैं वहाँ पे हर वक्त लोग मौजूद रहते हैं। एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ लग रहा है, इलेक्शन का समा लग रहा है लाहौर के अंदर। हल्का NA 127 सिर्फ वाहिद वो हल्का है जहाँ पे रिवायती इलेक्शन का जो माहौल होता है वो नजर आता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी विकेट गिराई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाजा साद रफीक के जो करीबी साथी थे मुदस्सिर अब्बास, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी अपनी खोई हुई मकबूलियत बहाल करने के मिशन पर है। पीपल्स पार्टी ने NA 122 से मुस्लिम विकेट गिरा दी है। ख्वाजा साद रफीक के करीबी साथी मुदस्सिर अब्बास पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग मायरा हाशमी से। जी मायरा, अपडेट कीजिएगा, अहम विकेट गिर गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और आज ये NA 122 से जो है पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की अहम विकेट जो है वो गिरा दी है। ख्वाजा साद रफीक के साथ तकरीबन पिछले 25 साल से सियासी तौर पर वाबस्ता और उनके खास सियासी ओहदेदार मुदस्सिर अब्बास को पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन सहोत्रा ने पार्टी में शामिल कर लिया है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी की शानदार इंतखाबी मुहिम का नतीजा है कि आज नून लीग के पुराने साथी पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हो रहे हैं। एडविन सहोत्रा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने नून लीग के गढ़ लाहौर में शगाफ डाल दिया है और अब जोर जो है वो पुराने में जो है मुस्लिम लीगी जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। एडविन सहोत्रा ने मजीद ये भी कहा है कि नून लीग जितना मर्जी पैसा लगाकर वोट खरीदने की नाकाम कोशिशें कर ले, जीत बिलावल भुट्टो के हक में जो है वो लिखी जा चुकी है। जी मारे, ये बताइएगा, ये मुदस्सिर अब्बास को पार्टी में शामिल करवाया गया है, ये हल्का NA 122 से पीपल्स पार्टी की विकेट गिरी है, क्या इसका इम्पैक्ट हल्का NA 127 की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर भी आएगा? देखिए जी, ये इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ NA 127 बल्कि ये पूरे पंजाब में इसका असर जो है वो होगा। और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 35 साल बाद पंजाब में जो है वो अपनी एंट्री डाली है और दिखाई दे रहा है कि जिस तरह नून लीग के ओहदेदार और साथ ही PTI के जो ओहदेदार है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी अपनी साख दोबारा से बहाल करने के लिए खासी मुतहरिक जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर इसी तरह पीपल्स पार्टी में जो है वो दीगर सियासी जमातों से रहनुमा शामिल होते रहे तो पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से जो है वो पंजाब को अपना गढ़ बनाने के लिए जो है वो हमें दिखाई देगी। आपने बात की है बिलावल, 35 साल के बाद पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा लाहौर से बड़ा सीनियर रहनुमा इलेक्शन लड़ रहा है, जो क़यादत है उसमें से पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज अतातार ने कहा है कि बिलावल भुट्टो किसी जिद में आकर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीतना लाहौर के से बिलावल भुट्टो का एक ख्वाब ही है। ऐसी क्या बात है, क्या ऐसी हल्के के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी शदीद इख्तलाफात आ रहे हैं इस हल्के के अंदर? देखिए जी, जाहिरी बात है NA 127 यकीनन ये पंजाब का वो इलेक्शन होने जा रहा है कि इस वक्त सबकी नजरें जो है वो NA 127 पर है। और अगर हम लोग नून लीग की बात करें और खास कर तारर की बात करें तो तारर साहब को ये पता होना चाहिए है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसकी जो एक बुनियाद है वो लाहौर से ही रखी गई थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका जवाब नून लीग को दिया भी था कि हम अपने घर जो है वो दोबारा वापिस आए हैं और हम दोबारा से जो कि 35 साल पहले पीपल्स पार्टी जिस तरह पंजाब में बेहद मुतहरिक थी और पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी को चाहती थी कि पीपल्स पार्टी अच्छा मायरा, ये बताइएगा, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाने का नारा किस हद तक हकीकत पसंदी पर मबनी है?
कि अगर तो नूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एन 127 से सीट निकाल लेते हैं और अपनी सीट निकालने में कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि पीपल्स पार्टी ने रिवाइवल जो है वो पंजाब में कर लिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो यकीनन अगर ये सीट निकालेंगे तो ये बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी के लिए होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए होगी। चूंकि पहले माजी की बात करें तो जितनी मरतबा भी पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ है। और जब मोहतरमा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था तो वो ना सिर्फ कामयाब हुई बल्कि वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। और अब ये एक बड़ा चैलेंज है, अगर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एन 127 से कामयाब होते हैं तो वो अपनी ही वालदा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और कम उम्री में जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं अगर तो वो एन 127 की ये सीट निकाल लेते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ा एक सियासी मुहारका जो है वो सजा हुआ है और यकीनन ये काफ़ी जो है वो एक तगड़े का मुकाबला होने जा रहा है। तो मायरा ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के साथ साथ लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक बात ये भी कही जा रही है, जरा ये भी कह रहे हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो लाड़काना की नशिस्त छोड़ के लाहौर की नशिस्त रखेंगे। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो जो बिलावल भुट्टो के मुखालफिन है उस हल्के के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि ये सीट अगर बिलावल भुट्टो जीत भी जाते हैं तो वो छोड़ देंगे, वो लाड़काना की सीट रखेंगे, जो एक नेगेटिव पॉइंट्स भी जाता है। तो क्या कहने हैं पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर दोनों सीटें जीतते हैं तो कौन सी सीट रखी जाएगी? देखिए जी, ये वो कहते हैं कि इख्तिलाफात की सियासत तो चल रही है और नून लीग की जानिब से बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी अब पंजाब में कम बैक करना चाहती है, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में आए और उन्होंने अपनी डोर टू डोर कैंपेन जो है वो एन 127 में की और साथ ही साथ उनकी बहन जो है आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, वो भी लाहौर में आई और उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। तो ये इस बात का सबूत है कि वो इस हल्के को लेकर खासे सीरियस दिखाई दे रहे हैं। और लाड़काना की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि कराची है ही पीपल्स पार्टी का, तो उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन पंजाब में बिलावल भुट्टो ने नून लीग के गढ़ लाहौर में शगाफ डाल दिया है। मायरा हाशमी हमें अपडेट कर रही थी।